Hello students, welcome to Northern Point. Today we are going to discuss about the trigonometric ratios of some specific angles. ठीक है, आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे और इनका रिजल्ट याद रखना है, यानी इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी आएगा उसे याद रखना है और ये डायरेक्ट यूज होंगे आगे जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल है जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है हमें? तो 0 है, 30 है, 45 है, 60 एंड 90। इन 5 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ने हैं और उनका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, याद करने का तरीका बता देंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए कैसे हैं। बाई चांस अगर आपको नहीं याद रहता है किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेना है जिसका एक एंगल 45 है। एज्यूम अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC with right angled at C and angle A is equal to 45 डिग्री। तो पहले ये क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको एज्यूम कर लेना है। मान लेते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल C पे क्या है 90 डिग्री है और एंगल A कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अगर एंगल A 45 डिग्री है तो एंगल B कितना होगा, वो भी 45 ही होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ट्रायंगल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 ही होगा। अब क्या अगर ये 45 ये 45 तो क्या ये दोनों साइड इक्वल होंगे? हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं, लिखने की जरूरत है अगर आपको बाई चांस ऐसे प्रूव करने के लिए आ गया, जनरली आता नहीं है। ठीक है, तो ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप बाई चांस अगर भूल गए कि 45 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, sin 45 cos 45 या tan या कुछ भी, तो उसे हम निकाल भी सकते हैं अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 45। ठीक है, पता चल गया कैसे। एंगल A तो मान लीजिए दिया था हमको, लेकिन एंगल B कैसे हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। लेट्स से मान लेते हैं ये दोनों साइड क्या है, A है, ये A है, ये A है। अच्छा, दो साइड हमको पता चल गया, तो पता क्या चल गया तो माने हम अगर तीसरा भी साइड पता चल जाए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करना होगा, वही बात पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, तो लगा लेते हैं भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं हम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का तो वैल्यू हमको निकालना है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है A, यानी A स्क्वायर प्लस BC भी कितना है, वो भी A है, A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू √2A। यहां से AB का वैल्यू कितना आ गया √2A।
अब हमको क्या पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया। तो अब हम एंगल ए का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ चुका है। तो निकाल लेते हैं, कुछ भी निकालना हो एंगल ए के लिए सारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो sin 45 निकालना है हमको। sin 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यानी कि A अपॉन √2a, A से A कैंसिल, 1 अपॉन √2। सिमिलरली cos 45 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, AC अपॉन AB, क्या हो जाएगा, AC भी कितना है A और AB तो √2a ही है, A से A कैंसिल, 1 अपॉन √2। tan 45, tan 45, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC और बेस AC, यानी क्या हो जाएगा, दोनों ही A है तो A अपॉन A से A कैंसिल, आंसर कितना आया, 1। तो सर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, तो बाकी 3 तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। तो कोसेक 45 क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन 45, ठीक है। साइन का उल्टा, तो साइन कितना है, 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा है सेक 45, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस 45 हो जाएगा, और कॉस का उल्टा करेंगे तो वो भी कितना होगा, √2 ही होगा। लास्ट कॉट 45 कितना होगा, 1 अपॉन टेन, और टेन कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। इस तरीके से हम 45 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको याद रखना है। तो याद रखने का हम बता दिए हैं, एक तरीका बताएंगे, और ऐसा तरीका जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो याद तो आपको हो जाएगा, उसका चिंता मत करिए। तो ये हो गया हमारा 45 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे अगर बाई चांस नहीं याद हुआ तो। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देखते हैं 30 और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों का एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो अब देखने वाले हम 30 और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इनके लिए सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम कर लेना है, क्या, एज्यूम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC of each side 2a। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेना हमको। मान लेते हैं ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, जिसमें ईच साइड कितना है, हर साइड कितना है, 2a है। तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, हर एंगल कितना है, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का होता है हर एंगल, ठीक है। तो 60 डिग्री का तो हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है। अभी हम बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं किसी तरीके से, कैसे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एम एज्यूम कर लेते हैं। तो BM क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये
राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कौन, ए बी एम। अब ट्रायंगल ए बी एम में 60 का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमको ये वाला साइड पता चल जाए और ये वाला साइड पता चल जाए, तो वो दोनों साइड हमको निकालना होगा। तो क्या करना है हमको, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम ऑन एसी पर एक परपेंडिकुलर बी एम हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो क्या ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल सी बी एम कांग्रुएंट होंगे, हाँ क्यों होंगे, किसी भी प्रॉपर्टी से मान लो ट्रायंगल ए बी एम इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी एम। किस प्रॉपर्टी से, कोई भी आर एच एस से भी हो जाएंगे, एस ए एस से भी हो जाएंगे, जो भी आपको मानना है वो भी मान लो, ठीक है। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो क्या ए एम और एम सी इक्वल होंगे, हाँ इक्वल होंगे। अब जब इक्वल होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, क्योंकि पूरा एसी कितना था, 2a था, एसी कितना था, 2a था। और अगर ए एम और एम सी इक्वल होंगे तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए। क्यों, सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर ये तो इक्वल हो गए, ठीक है, क्या ये एंगल इक्वल होगा, हाँ होगा। पहले ही हम ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। क्यों, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, और नहीं देखना है तो कांग्रुएंट करके देख सकते हैं, ठीक है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी से पहले से ही देख सकते हैं, उसको उसके बाद हम एस ए एस से भी कांग्रुएंट कर सकते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम तो 60 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तभी 60 होगा। तो ये एंगल भी कितना है, 30 है। या कांग्रुएंसी से भी कर सकते हैं, जितना ये है उतना ये भी होगा, सीपीसीटी से ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, सीपीसीटी। अच्छा, अगर हम इसको सीपीसीटी से इक्वल कर रहे हैं तो ये एस ए एस से तो कांग्रुएंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल हम पहले से ही बताए होते इक्वल है तब एस ए एस से कांग्रुएंट होता। तो अगर आप पहले से ही बता दे रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप एस ए एस से भी कांग्रुएंसी दिखा सकते हैं। लेकिन आप पहले से नहीं दिखा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि पहले आर एच एस से दोनों को कांग्रुएंट कर दें, उसके बाद सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे हमको पता चल गया ये दोनों एंगल कितने हैं। तो अगर किसी एक एंगल को लें, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी एम में मान लीजिए 60 को लेते हैं, तो 60 का हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कब, अगर हमको ये वाला साइड भी पता रहता है बी एम, क्योंकि ये तो पता है, ये भी पता है, बस यही नहीं पता है। और एंगल 30 का भी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं अगर ये साइड पता रहता, तो साइड ही निकाल लेते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम क्या लिख सकते हैं हम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर लिख सकते हैं। बी एम का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन ए बी का और ए एम का पता है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 2a,
2a का स्क्वायर इज इक्वल टू bm का स्क्वायर प्लस am का वैल्यू कितना दिया है, am a का स्क्वायर। यहाँ से 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है bm का स्क्वायर। यहाँ से bm कितना हो जाएगा हमारा √3a, ठीक है। यानी bm का भी वैल्यू आ गया हमारा कितना √3a। तो अगर ट्रायंगल ABM में तीनों साइड हमको पता चल गया तो सर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ दे एंगल 60 का या एंगल 30 का हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एंगल के लिए हम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। जगह क्या मिला हमको, तो थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, ये सब आपको आ गया है, अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो sin 60 क्या होगा, sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है √3a अपॉन कितना होगा 2a। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर लिखा हुआ a से a कैंसिल, आंसर कितना √3 अपॉन 2। चलिए cos 60 कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि a अपॉन 2a, a से a कैंसिल कितना 1/2। tan 60 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √3a अपॉन a से a कैंसिल कितना √3। क्या बाकी तीनों लिखने की जरूरत है, नहीं लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन 30 का देखना जरूरी है, 30 के लिए हम बता देते हैं, तो बताने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसे। 30 के लिए देखते हैं, sin 30 डिग्री क्या होगा, 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है ये, और हाइपोटेनस तो वही है, तो sin 30 am अपॉन ab क्या a अपॉन 2a, a से a कैंसिल 1/2 आंसर। cos 30 के लिए बेस कौन है bm, तो bm अपॉन ab यानी कितना √3a अपॉन 2a, a से a कैंसिल आंसर √3/2। और tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी am अपॉन bm, am अपॉन bm। am कितना है a और bm कितना है √3a, a से a कैंसिल आंसर 1/। क्या इसमें भी बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने की जरूरत है हमको, नहीं। अब लिख सकते हैं ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉस, ठीक है। इसे रेसिप्रोकल भी कहते हैं, जो हम उल्टा बोल रहे हैं साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। रेसिप्रोकल यानी 1/sin 30 लिखा है तो इसी का मतलब होता है कि ये साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। लास्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है 0 और 90 के लिए, इन दोनों का साथ में देखेंगे, 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए हम देखने वाले हैं 0 और 90 के लिए। तो मान लीजिए एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, A B C। अगर हम साइड BC को रिड्यूस करें, छोटा करें थोड़ा, ठीक है, तो ऐसा बनेगा ट्रायंगल। A B C, ये मान लेते हैं इनिशियली ऐसे था और छोटा कर दिया तो ऐसा ट्रायंगल बना, और छोटा किए
ए बी सी। तो ऐसा हो गया। अगर इससे ज्यादा और छोटा करते, मान लीजिए और छोटा इसको चाहिए, तो एक समय ऐसा आता कि AC पर, AC जो हमारा लाइन है, इसी लाइन पर AB आकर क्या करता, कोइंसाइड कर जाता, यहीं पर B भी हो जाता और यहीं पर C भी होता, इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो वही जो कंडीशन होता, वही कंडीशन होता, उसी कंडीशन पे एंगल B कितना होता, 90 डिग्री होता और एंगल A कितना होता, 0। फिर से देख रहे हैं क्या, हम BC को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि BC और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ, यानी ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे जो BC साइड है वो कितना है, उसका लेंथ 0 हो जाएगा। और जब BC छोटा हो रहा है तो एंगल A क्या हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है, पहले इतना बड़ा था और छोटा हुआ और छोटा हुआ, और लास्ट में एंगल A भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एंगल A। चलिए अब एंगल B देखते हैं। एंगल B बड़ा हो रहा है, पहले इतना बड़ा था और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो सोचिए जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड किए होंगे तो एंगल B कितना रहा होगा, 90। क्यों, ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए कि ये एंगल जब 0 होगा तो ABC तो क्या है, एक ट्रायंगल है, तो अगर एंगल A 0 है तो एंगल B और एंगल C को मिलाकर 180 होना चाहिए, और एंगल C तो पहले से ही 90 है, तो एंगल B भी 90 होगा ही, तभी तो 180 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, एंगल A और एंगल B का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी एंगल A कितना है हमारा, 0 है, यहाँ पे एंगल A क्या है हमारा, 0 डिग्री, और एंगल B कितना है, 90 डिग्री। तो यही एंगल A और एंगल B का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देखने वाले हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए डायरेक्ट सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो कैसे देखेंगे, साइन 0 एंगल A के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, साइन 0 क्या होगा, एंगल A के लिए साइन थीटा तो पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, बात तो इसकी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर तो यही है, ये समझने के लिए है। BC परपेंडिकुलर है, तो BC का लेंथ कितना है, 0 अपॉन, एक मिनट BC लिख देते हैं, एक बार लिख के बोलते हैं, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, AB हाइपोटेनस होगा, AB। चलिए अब BC क्या हो गया है, यहाँ पे 0 हो गया है, बता चुके हैं आपको, तो 0 अपॉन AB तो कुछ भी था, मान लीजिए कुछ भी रहे, नहीं पता हमको, मान लेते हैं A था, यहां पे लिखते हैं A था, अगर AB A था तो AC भी A होगा, दोनों बराबर है क्योंकि B और C दोनों कौन साइड है, तो AC भी क्या होगा, ये भी A होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो, 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन A, कोई भी नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, cos 0 डिग्री क्या होगा, cos 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है, बेस तो AC है, AC, और हाइपोटेनस AB है, ध्यान देना है हमेशा, हाइपोटेनस AB। तो सर यहां तो AC और AB क्या है, इक्वल है, यानी A अपॉन A, आंसर 1। ठीक, tan देख लेते हैं, tan 0 डिग्री क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, BC है, परपेंडिकुलर BC, और बेस क्या है, AC है, AC, तो BC का लेंथ 0, AC का लेंथ A, आंसर 0, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। ठीक है,
अब आते हैं इनके रेसिप्रोकल, यानी कि साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कॉसेक 0 क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है, यानी कि 1 अपॉन 0 होगा, 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं? एनडी लिख देते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड। ये अलग है समझने के लिए। दूसरा क्या है? कॉस। कॉस का उल्टा सेक 0 क्या होगा? सेक 0 1 अपॉन 1, यानी कि 1 ही होगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक 0 कितना? 1 अपॉन 1, यानी कि 1। टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कॉट 0 क्या होगा? फिर से 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। ये 0 के बारे में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। चलिए इसे याद रखिए। चलिए इसको नहीं इरेज करते हैं, ये नोट कर लीजिए 0 के बारे में, इसको इरेज करते हैं, बाकी सारा सेम रहेगा। 90 का देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। नोट कर लिए? चलिए अब इसी ट्रायंगल के लिए 90 के लिए देखते हैं। तो साइन 90, अभी क्या बताया? 90 डिग्री कौन है इस ट्रायंगल में? 90 डिग्री कौन है? ये तो पहले से ही दिया था, ये तो हमारा राइट एंगल है। एंगल बी की बात होगी, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या होगा? लिख देते हैं क्या? एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल बी के बारे में बात हो रही है, तो साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AC है। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर AC, तो AC अपॉन हाइपोटेनस तो सेम है क्या? AB। AC अपॉन AB। अब AC और AB दोनों का वैल्यू तो सेम है, A अपॉन A, यानी कि आंसर 1। cos 90 देखते हैं। cos 90, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एंगल बी के लिए बेस कौन सा होगा? BC बेस होगा, और BC क्या है? 0 है। तो BC अपॉन AB, यानी कि 0 अपॉन AB कितना है? AB 1 है, सॉरी A है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 0 अपॉन समथिंग या एनीथिंग क्या होगा? वो तो 0 ही होगा। थर्ड क्या है? 10 90। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर ये है, और बेस ये है। चलिए AC का लेंथ A, AC अपॉन BC। AC कितना है हमारा? A, और BC कितना है? 0। समथिंग अपॉन 0 क्या? नॉट डिफाइंड, सही है। चलिए रेसिप्रोकल देख लेते हैं इन लोगों का। साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक 90 क्या होगा? 1 अपॉन 1, यानी कि 1 ही होगा, ठीक है। कॉस का सेक 90 क्या होगा? 1 अपॉन 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और 10 का कॉट 90 क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, ये होता है हमारा 0, ठीक है। 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है? वो 0 होता है, ठीक। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे 90 के। तो अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख चुके हैं। तो अब हम एक तरीका सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से।
लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। अगले वीडियो में हम वो तरीका लेकर आएंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।